क्या कहना है चाहेंगे कि एसडीपीआई का आज 17वां न्यायिक दिवस मनाया गया? आज हमारा फॉर्मेशन डे है, 17वां फॉर्मेशन डे है, 17th फॉर्मेशन डे। ये फॉर्मेशन डे जो एसडीपीआई का हम हर साल इसके लिए करते हैं क्योंकि ये हिंदुस्तान की एक किरण है, ये हिंदुस्तान की एक उम्मीद है, ये हिंदुस्तान की एक फ्यूचर है। क्योंकि आप देखेंगे बढ़ते जुल्म को कोई भी रोकने को तैयार नहीं है, लेकिन एसडीपीआई जो है सिर्फ इलेक्शन के वक्त नहीं दिखाई देती है। एसडीपीआई है जो साल के 12 महीना 365 दिन ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, लोगों को इंसाफ दिलाने का काम कर रही है, उनके हुकूक बताने का काम कर रही है, लोगों को साथ लेने का काम कर रही है। और एसडीपीआई आने वाले वक्त में, हमको पूरा उम्मीद है आने वाले वक्त में हमारा एमएलए भी होगा, हमारा एमपी भी होगा। कितने लोग ये बोलते हैं कि एसडीपीआई एक मुसलमान पार्टी है। अगर आप पीछे हमारा बैनर देखेंगे, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट बीएम कामले साहब है, हमारे महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट सदाशिव त्रिपाठी साहब है, हमारे महाराष्ट्र के वर्किंग कमेटी मेंबर अशोक यादव साहब है। हमारे पार्टी में क्रिश्चियन भी है, हमारे पार्टी में मुस्लिम भी है, हमारे पार्टी में दलित और ब्राह्मण भी है। बस हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो संविधान को बचाने में और संविधान में रह के काम करने में बिलीव करती है। हमारी पार्टी सब समाज को लेके काम करने में बिलीव करती है। आज मुसलमान पे और दूसरे समाज पे इतना जो खतरा मंडरा है, लेकिन हमने जिसको 70-75 साल से अपना लीडर माना, अपना लीडर चुना, ये इंडिया अलायंस बनी, ये एमवीए बनी, लेकिन हमने सब चीज़ देख लिया, ये सब चीज़ में नाकाम हो गए। इंडिया अलायंस क्यों बनी थी? बीजेपी सरकार नहीं आएगी, फिर भी बीजेपी सरकार आ गई, वक्फ कानून आ गया, ये अलायंस वाले 232 ऑपोजिशन होने के बाद भी नाकाम रहे। एमबीए आ गई लेकिन फिर भी नाकाम रहे। तो हमको ये समझना है, ये एसडीपीआई जो है ये आप आवाम की पार्टी है, ये कोई फैमिली पार्टी नहीं है। फैमिली पार्टी आप गांधी का देखेंगे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, आप देखेंगे अब राहुल गांधी है, आप देखेंगे मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव है, अब उनकी वाइफ है, आप देखेंगे ओवैसी ब्रदर के बाद उनके लड़के हैं, आप देखेंगे उद्धव ठाकरे के बाला साहब के बाद उद्धव साहब के बाद आदित्य ठाकरे है। ऐसा देखेंगे ये इनके घर वाले में से ही कोई फैमिली बना के, कोई चीफ बना के ये पार्टी रन कर रहे हैं। लेकिन एसडीपीआई में जो भी है वो एक रिक्शा चलाने वाले हैं, वो केले बेचने वाले हैं, वो आर्किटेक्ट है, एडवोकेट है, जॉब करने वाले हैं, बिजनेसमैन है। ये अवाम में से मेंबर बनाती है, मेंबर में से कैडर बनाती है, कैडर से लीडर बनाती है, फिर यही लीडर पूरे हिंदुस्तान को इंसाफ दिलाने वाली बात करता है। आप एसडीपीआई में लोगों को किस तरीके से जुड़ने की डिमांड? एसडीपीआई जो है एक वाइट कॉलर पार्टी है, एसडीपीआई एक ओपन पार्टी है और एसडीपीआई जो सब समाज की पार्टी है। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको पूरे हिंदुस्तान में ना कभी मिला है और ना कभी मिलेगा। आप एसडीपीआई को सर्च करिए, रिसर्च करिए, उस पर स्टडी करिए। आप एसडीपीआई का काम देखिए कि एसडीपीआई हर मुद्दों पे आवाज़ उठाइए। एसडीपीआई चाहे किसान का काला कानून आ रहा हो बिल, उसके ऊपर भी आवाज़ उठाइए। एसडीपीआई दलित समाज के ऊपर जुल्म हुआ हो उसके ऊपर भी आवाज़ उठाइए। एसडीपीआई मणिपुर पे जो आज तक पीएम ने जाने का सोचा नहीं, एसडीपीआई वहाँ सर्वे भी करके आई, उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई, ये दंगे को बंद करने की भी बात की। एसडीपीआई हर शोबे में काम कर रही है। एसडीपीआई जो है एक उम्मीद की किरण लेके आई है हिंदुस्तान में, कि आज तक तो जो लोग आवाम खौफ से, भूख से जो मर रहे थे, जो डर रहे थे, उसको ये बचाने के लिए पार्टी आई है। इसका एक ही नारा है, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। इसी को लेकर के ये पार्टी आई है। नहीं तो दुनिया की, हिंदुस्तान में पार्टियां हैं, तो इसके आने की वजह यही है कि हिंदुस्तान में जो खौफ का माहौल था उसको हटाना था, जो भूखमारी है उसको हटाना था, मिटाना था। इसीलिए इस पार्टी को लाया गया है आज। इसीलिए हम चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में जो खुशी हो रही है, ये 17वीं ये मनाई जा रही है। इसीलिए कि आज ये दिन, ये संविधान का दिन है, संविधान को बचाने वाला दिन है। इसलिए ये पार्टी को लाया गया है कि पूरे हिंदुस्तान में लोग अवेयरनेस हो जाए, जागे कि ये हिंदुस्तान के अंदर जो राजनीति हो रही है ये एक तानाशाही राजनीति हो रही है, लोकतंत्र को मिटाने की राजनीति हो रही है। इसके लिए ये पार्टी को लाया गया है कि हिंदुस्तान के अंदर जो संविधान है उसके ऊपर माहौल बनाया जाए, उस पर चला जाए। जय हिंद। जो है एसडीपीआई का जो है न्यायिक दिवस है, आज देखा जा रहा है कि आपके जो है 17वें साल का जो जश्न मनाया जा रहा है, उसमें एमपी फैज़ी साहब को जो है रिहाई की डिमांड की। क्या देखिए, सबसे पहले मैं 17वें साल के इस शुभ अवसर पे मैं अपनी सारी एसडीपीआई के कैडर्स मेंबर शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे से ये अपनी इतने साल कंप्लीट किए और संघर्ष के साथ कंप्लीट किए। हमने महंगी महंगी गाड़ियों में नहीं घूमे, हमने लोगों के पैसे नहीं खाए, हमने लोगों के हक के लिए काम किए, हमने लोगों आवाम की फ़िक्र करी है,
हमारे जो एक एक लीडर्स हैं उसमें लोगों की आवाम के लिए एक फ़िक्र, एक मोहब्बत है जो कि आज के लीडर्स में नहीं है, जो अपने बैंक बैलेंस बनाने के पीछे पड़े हुए हैं। अभी इसकी जिंदा एक मिसाल हमारे सामने एमके फैजी सर है, जिसका क्या कसूर था। सिर्फ इतना ही कसूर कि इन्होंने एक अच्छी खासी अवेयरनेस पूरे इंडिया में डाल दी, लोगों के अंदर एक जागरूकता डाल दी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। लोगों को ये समझ में आने लगा कि वक्फ बिल क्या है, इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाए तो क्या होगा। बस इसी को लेते हुए जो हमारी जो आज की फासिस्ट ताकत वाले हैं बीजेपी सरकार, ये हिल गई और इन्हें लगा कि ये हमारे लीडर को पकड़ लेंगे तो हमारी ताकत को, हमारी आवाज़ को ये दबा देंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती में है, उसमें गलतफहमी में है, जो बीजेपी की जैसी अपनी जैसी सरकार समझ के रखी इन्होंने। हमारी जो सरकार है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो नेता, हमारे जो लीडर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये किसी से डरने वाले नहीं है। हमारे एमके फैजी सर ने जेल के अंदर से रह के इस जो अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल का अवेयरनेस चल रहा है, इसके बड़े बड़े प्रोग्राम में हिस्सा लेने करने की अंदर से हमें बताया जा रहा है कि आप लोग रुकिएगा नहीं, डरिएगा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो इसे लीडर कहते हैं, ये डीलर नहीं है, ये लीडर है हमारे। आप लोगों को किस तरीके से महिलाओं को संदेश देंगे इस एसडीपीआई से? देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं एसडीपीआई जो है एक खुली विचारों वाली पार्टी है। ये सब संविधान को लेते हुए, संविधान को बचाने की फिक्र करते हुए हर समाज, हर तबके के लोगों को लेकर चलने की फिक्र में रहती है और कोशिश करती है और हमेशा कोशिश करती रहेगी। इसे रोकने की हमेशा कोशिश की गई है, लेकिन ये ना कभी रुकने वाली पार्टी है ना डरने वाली पार्टी है। तो ये ना रुकेगी ना डरेगी। और आप सबसे निवेदन है जेंट्स से और लेडीज से कि इस पार्टी को आइए, जोड़िए, इस प्लेटफॉर्म को मजबूत करिए।